अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका खिदमत गुज़ार नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, मोहब्बत भरे पैगामों में मुझसे 2-3 सवालात पूछे गए तो मैं उनके जवाबात देने की जसारत कर रहा हूं। एक तो नाज़रीन पूछ रहे हैं कि कपास जो है वो फूल क्यों गिरा रही है, इसकी शेडिंग क्यों हो रही है। और दूसरा नाज़रीन ने ये पूछा है कि जो कपास का नया बनने वाला जो टिंडा है उसमें जो डस्की बग है वो दोस्तों को परेशान कर रही है। तो इसके जो है ना हल जो है दोस्तों ने पूछे हैं, तो मैं इनके 2 सवालों के आज आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा कि एक तो शेडिंग क्यों हो रही है और दूसरा डस्की बग का इलाज क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम जवाब देने की कोशिश करते हैं कि जो है ना शेडिंग क्यों हो रही है, जो फूलों की शेडिंग है वो क्यों हो रही है। याद रखिएगा कि फूल उस वक्त गिरते हैं जब पौधे को कोई ना कोई मसला होता है, यानी या उसे पानी की कमी हो गई है, या उसे मौसम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है, या हमने खुराक की कमी दे दी है। ये चीज़ें हैं जो फूल के गिरने का सबब बन सकती हैं, या फिर हमने खुराक इतनी ज़्यादा दे दी है कि वो पौधे को यूँ समझें कै आ गई है, तो वो ये भी मसला हो सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप लोग देखें, सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है कि वो आप देखें कि आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं है। पानी के मतलब झटकला सा फार्मूला हम पहले ही दे चुके हैं कि आप 10 बजे से 11 बजे से पहले आप देखो कि अगर आपके पत्ते मुरझाए हुए हैं तो फिर आपके जो फसल है उसको पानी की ज़रूरत है। अगर पत्ते मुरझाए हुए नहीं हैं 11 बजे से पहले या 4 बजे के बाद अगर पत्ता नहीं मुरझाया हुआ तो इसका मकसद है आपकी फसल को जो है ना कोई ऐसी ज़रूरत पानी की नहीं है। इसका मकसद है अगर पानी की ज़रूरत को इस तरह आप चेक कर लेते हैं, अगर आपने महसूस कर लिया है कि पानी की वजह से मेरे फूल नहीं गिर रहे, तो फिर इसकी दूसरी वजह चेक करें कि अब पानी का इलाज तो यही है कि पानी दे देंगे। अब दूसरी वजह चेक करेंगे कि आपका जो पौधा है आपके पास अब मौसम कैसा है। अगर मौसम आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, 48 है, 49 हो गया है, मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक आया है हीट का, अगर उसमें फूल गिर रहे हैं तो वो मौसम का स्ट्रोक है, समझें कि ऐसे यकलख्त तब्दीली है। अगर ये ग्रेजुअली तब्दीली शुरू होती 1 अप्रैल से अब तक आहिस्ता 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 धीरे धीरे गर्मी बढ़ती तो शायद इस तरह की फूलों की शेडिंग ना होती। ये चूँकि बहुत देर तक जून के पहले हफ्ते तक रातें बहुत ठंडी रह गई हैं और अचानक अब आकर गर्मी बढ़ गई है, तो ये मौसमी स्ट्रेस की वजह से आप लोगों की फसल फूल गिराना शुरू कर देती है। अच्छा, अब इसका तदारुक क्या है? जैसा कि हमने पहले बताया कि पानी की ज़रूरत है तो पानी आप दे दो, और उसके बाद इसका तदारुक क्या है? इसका तदारुक क्या है अगर हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप किसी अच्छी सी कंपनी का एक बेहतरीन पोटाश लेकर स्प्रे करें अपनी फसल को। जब आप अपनी फसल को पोटाश का स्प्रे करते हैं तो वो पोटाश जो है ना बेसिकली करता क्या है कि ये जो पौधे की मासूम किस्म की वेन्स हैं, बड़ी नाजुक नाजुक किस्म की जो वेन्स हैं, इनको आकर इस पत्ते की जो तह है ऊपर नीचे, इसे वो सख्त कर देता है। जब वो इसे सख्त कर देता है ना तो इसके ऊपर हरारत का असर उतना नहीं होता, उस यानी हरारत के असर को किसी हद तक हरारत का मुकाबला करने की कोशिश करता है। हम पहले गंदम के प्रोग्राम में भी ये पोटाश की अहमियत बता चुके हैं। असल में पोटाश का किरदार ये है कि इसने मौसमी स्ट्रेस से बचाना होता है। इसका एक फैक्टर इसका ये भी है, यानी मौसम की शिद्दत, वो चाहे सरमा की हो चाहे वो गर्मा की हो, उस पौधे को अंदरूनी तौर पर इस तरह तैयार कर देना है कि पौधा उसकी शिद्दत को बर्दाश्त करता है। लिहाजा पोटाश का आप स्प्रे करोगे तो उसका पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि वो उसकी शिद्दत को बर्दाश्त करेगा। ज़ाहिर बात है कि जब शिद्दत को बर्दाश्त करेगा तो आपकी शेडिंग किसी हद तक कम हो जाएगी।
लेकिन साथ ही जैसे जैसे आप पोटाश का स्प्रे करोगे तो आप लोगों की जो है ना पोटाश का स्प्रे करने से फल फूल भी ज्यादा लेगा। उसके बाद ये पहला सवाल था जिसका मैंने जवाब दिया है, यानी कि उसका इलाज पानी है या उसका इलाज पोटाश है या उसका इलाज एक और भी है कि आप अपने पौधे की हेल्थ महसूस करें कि उसको कमी किस चीज़ की है। क्या वो येलो कलर में तो नहीं चला गया, क्या उसके पत्ते तो नहीं गिर रहे, उसमें जिंक की कमी तो नहीं आ गई है। उसमें आप महसूस करें, जो ज़मींदार है उसको पता चलता है कि मेरे पौधे को अब किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, खुराक की कमी है। अगर खुराक की कमी है, फास्फोरस की कमी लग रही है आप लोगों को, आपको नाइट्रोजन की कमी लग रही है, आपको उसमें जिंक की कमी लग रही है, तो वो फिर उस हिसाब से वो वाली आप खुराक दोगे तो तब भी आपकी फूलों की शेडिंग रुक जाएगी। ये 3 मुख्तलिफ सोल्यूशन मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद जो आज का सवाल है, दोस्तों ने हमसे सवाल किया कि जो है ना ये जो टिंडा बन रहा है, टिंडे के साथ साथ डस्की बग है। ये मेरा कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा, ये मैं नए बनते हुआ टिंडा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जी, ये नया टिंडा बना हुआ है, लेकिन आप इसके साथ महसूस करेंगे यहाँ पर कोई ऐसी बग वगैरह नहीं है, कोई डस्की बग इसके साथ मौजूद नहीं है। और ये नया टिंडा बन रहा है, ये देखें जी, ये नया टिंडा, ये इसके साथ टिंडे तो वैसे बहुत सारे बन चुके हैं। और ये बड़े टिंडे देखें, ये छोटे टिंडे देखें, ये देखें ये टिंडा बन चुका है। या इसके साथ ये आप इस फूल को देख लो, या इसके साथ आप लोग इसको देख लो, इसको देख लो, इसमें आपको कहीं भी डस्की बग नजर नहीं आ रही। तो नाज़रीन, ये डस्की बग यहाँ क्यों नहीं नजर आ रही और जिन खेतों में डस्की बग है उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। ये मेरा कैमरामैन एक बार फिर ये पौधा आप लोगों को दिखाएगा। ये सारा एक ही पौधा है, ये एक ही पौधा है, ये एक ही पौधा है। ये एक तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये देखो ये सारा एक ही पौधा है। और ये कोई अप्रैल की 5-6 तारीख को इसकी ड्रिलिंग हुई थी। ये नौजवान मुझसे ही सीड लेके आया था। ये मेरे खेत का सीड है CS 300, जो पिछले साल मैंने तैयार किया था। ये CS 300, ये देखें बेहतरीन झाड़ी बनाता है और बेहतरीन फल लेता है। ग्रोथ इसकी सारी अच्छी है। ये मेरा कैमरामैन अगर घुमा कर दिखा सके तो ये सारा जो है ना ये बेहतरीन फील्ड है, अच्छा फील्ड है। जो है ना इसकी ग्रोथ भी बेहतरीन है और फ्रूटिंग भी बेहतरीन ले रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ हमने ये फैसला करना होता है, सबसे पहले ये फैसला करें कि जो डस्की बग है वो करता क्या है। अगर हमें इसका ये पता चल जाए कि डस्की बग करता क्या है, डस्की बग की खुराक क्या है, तो फिर हम डस्की बग को कंट्रोल कर लेंगे। मेरे अपने फील्ड में लास्ट ईयर डस्की बग का बहुत ज्यादा हमला हुआ था, इस साल भी उसी तरह हमला हुआ है। मुख्तलिफ दोस्तों ने डस्की बग के इलाज के लिए मुख्तलिफ उसके हल बताए। किसी ने क्लोरपेरिफास बताया कि वो करें, किसी ने क्लोथिनाडिन बताई तो वो करें, किसी ने कहा क्लोरपेरिफास, क्लोथिनाडिन और फ्लोनिकामिड मिला के करें, ये तीनों जहर करें। तो मैंने सोचा कि अगर ये 3 किस्म की चीज़ें हैं, आप यूँ समझ लो 3 एंटीबायोटिक हैं जैसे हम इंसान को देते हैं। अगर हम वो एंटीबायोटिक के साथ में तशबीह दे रहा हो तो 3 एंटीबायोटिक अगर हम मरीज़ को दें तो ज़रूर मरीज़ स्ट्रेस में आ जाता है। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं आजमाता हूँ इसको एक के साथ। मैंने ये सोचा कि चूंकि ये रस चूसता है, बहरहाल फूल में बैठ के, फूल की पत्तियों में बैठ के ये रस चूसता है, लिहाजा जहां से ये रस चूसता है मैं इसका रस कंट्रोल करूंगा। तो मैंने फ्लोनिकामिड का स्प्रे कर दिया। फ्लोनिकामिड का काम ये है कि रस चूसने वाले हर किस्म के पेस्ट को खत्म करता है। मैंने कहा अगर तो वो बात उसकी दुरुस्त है तो फिर ये भी रस चूसता है और ये खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा शागिर्द है जिसका ये प्लाट है, तो इसे भी मैंने फ्लोनिकामिड ही करवाया और आज उसका रिजल्ट है कि कोई भी आप लोगों को टिंडा ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसमें डस्की बग हो। मैंने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह आजमाया, मैंने फ्लोनिकामिड, हाँ अगरचे में
कोई किसी भी कंपनी का फ्लोनिका मिड आप ले सकते हैं, मुख्तलिफ नामों से है। मैंने जो फ्लोनिका मिड इस्तेमाल किया, मैंने ऊलाला इस्तेमाल किया ICI कंपनी का, जिससे मुकम्मल तौर पर डस्की बग भी कंट्रोल हो गई और सफ़ेद मक्खी भी कंट्रोल हो गई, तेला भी कंट्रोल हो गया, हत्ता कि तमाम जो रस चूसने वाले कीड़े हैं सारे के सारे कंट्रोल हो गए। तो नाजरीन, डस्की बग को कंट्रोल करने के लिए आप फ्लोनिका मिड का इस्तेमाल करें। अगरचे कीमती है, ये जरा कॉस्टली है, लेकिन इलाज बेहतरीन है। ज्यादा स्ट्रेस देने से एक जहर इस्तेमाल करें, आप लोगों की फसल के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आएगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी ग्रोथ पहले से भी ज्यादा बेहतर होगी, फल फूल भी आप लोगों की कपास अच्छा लेगी, गिरेगा नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों के जो किए गए सवालात होते हैं उनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। फिर भी इंशाअल्लाह ताला जो भी सवाल होंगे हमारे इल्म तक जो भी होगा, हम इंशाअल्लाह ताला खिदमत के लिए हाजिरी देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।